हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है जनरल साइंस, जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब स्विच चालू होता है तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो जो ठोस चालक होता है उसमें धारावाहक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समान व्यवस्था में कंपन समान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश डैश होती है। तो ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरंग दैर्घ्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारंगी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नारंगी का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रेडियो तरंग का वेग होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। एफएम प्रसारण बैंड डॉट डॉट के बीच होता है। तो इसके बीच क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। BHF रेंज जो है एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 हमारा आज का। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा, जिसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। यानी कि कितने से अधिक होती है तो उसको शोर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर के मापन में आती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत रिलेटिव थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो ये किया था हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो न्यूक्लियर बम होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके। नंबर 14, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, कंपवर्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स किरणों में कंपवर्टन
प्रभाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्सरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये की थी हमारी ऑप्शन नंबर डी यानी कि W.K. रॉटजन ने एक्सरे की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारी पानी की खोज किसने की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यूरे ने भारी पानी की खोज की थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डायमंड का आविष्कार किसने किया? तो डायमंड का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फ्रेड नोबल ने डायमंड का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डायनामो की खोज किसने की? तो डायनामो की खोज की थी ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 22 पर। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो ट्रांसफार्मर की खोज हमारी की थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइकल फैराडे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? तो ये दिए थे हमारे ऑप्शन नंबर डी एम फैराडे ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, गलत मिलान की पहचान करें। तो गलत पहचान यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फाउंटेन पेन, इसका आविष्कार किया था लुइस एंडरसन वाटरमैन ने, ये हमारा सही हो जाएगा। अमीटर यानी चेकराइसन जेनसन ने, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आविष्कार अमीटर जैक राइसन ने नहीं किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टेरोसिली ने किया था। एनिमेशन का आविष्कार एमिल रेनॉल्ड ने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो बाष्पीकरण भी है हमारा, वर्षण भी है हमारा, वाष्पो उत्सर्जन भी है, लेकिन विसरण जो है वो हमारा जल चक्र का भाग नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर विकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि परावैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो ये हमारा व्हील बैरो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेमिन और जीमर प्रयोग द्वारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस.एन. बोस के द्वारा कर्ण बोसेन नाम का संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो है
4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताप विद्युत का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण आती है? तो ये आती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटी स्कैनिंग यानी कि सिटी स्कैनिंग में प्रयोग होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सरे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नींबू निचोड़ने की मशीन है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्टीफन हॉकिंस हैं एक, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिफल की एसआई की इकाई क्या है? प्रतिफल यानी कि स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पास्कल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आयतन की इकाई एसआई इकाई क्या है? तो यह है हमारा घन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, एसआई ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई ऊर्जा की हमारी जूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो कार्य हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अदिश राशि है, बाकी हमारी तीनों सदिश राशि हैं, यानी कि सदिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेस्ला जो है हमारा चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो वो मापी जाती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेसिबल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो आवृत्ति नापने की इकाई हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ट्ज। आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्स के द्वारा पराध्वनि गति का मापन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, न्यूटन किसकी इकाई है? यानी कि न्यूटन किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बल की इकाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है आज की क्लासेस का। बार किसकी इकाई है? तो बार हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई को हम बार कहते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।